मजदूर सभा द्वारा श्रमिक समस्याओं के निदान को ज्ञापन सौंपा। आपके द्वारा अपेक्षित कानपुर के विजन को साकार करने हेतु आजादी के 100 वर्ष पूर्ण होने पर कानपुर का स्वरूप कैसा हो, यहाँ किस प्रकार रोजगार सृजन, उद्यमिता विकास, पर्यटन विकास, कौशल विकास व आर्थिक विकास हो के संबंध में हिंद मजदूर सभा निम्न सुझाव प्रेषित करते हुए कानपुर शहर के उज्जवल भविष्य की कामना करता है। पुराने जमाने से कानपुर की पहचान एक श्रमिक नगरी की, जिसे पुरातन काल में CAWNPORE को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता था। यह विश्व का ख्यातिपूर्ण नाम धीरे धीरे लोप होता चला गया, कारण लाल इमली, धारीवाल, JK जूट मिल, अर्टन मिल, विक्टोरिया जैसी न जाने कितनी ही धरोहरें बन पड़ी हैं, जिन्हें भविष्य में यदि प्रशासन द्वारा संचालित कर दिया जाए तो कानपुर परिक्षेत्र के पढ़े लिखे तकनीकी योग्यता वाले बेरोजगार उम्मीदवारों को रोजगार मिल सकेगा। साथ ही उत्तर प्रदेश के किसानों को इन मिलों से संबंधित कच्चा माल, जूट, कपास आदि पैदा करने का अवसर मिल जाएगा, जिससे उनके आर्थिक दशा में सुधार हो सकेगा। साथ ही कानपुर नगरी की विश्व में एक अलग पहचान बन सकेगी। कानपुर की उत्तम नगर के पहचान हेतु यहाँ के नागरिकों तथा आने वाले यात्रियों के लिए सुगम यातायात हेतु सड़कें होनी चाहिए, ताकि सभी को समय की बचत हो सके, क्योंकि समय ही बलवान है। ऐसी अवस्था में उत्तर से दक्षिण व पूर्व से पश्चिम तक जाने में समय का अनावश्यक नुकसान न हो। साथ ही गंगा नदी के कानपुर परिक्षेत्र के किनारों को पक्की सुंदर घाट निर्माण हो तथा कानपुर औद्योगिक नगरी हेतु यहाँ गंगा नदी में स्टीमर और जहाजों के संचालन के लिए अच्छी व्यवस्था की जाए। इसके अतिरिक्त जहाजों के रुकने के लिए हैंगर तथा माल लोडिंग अनलोडिंग के लिए स्थान विकसित किया जाए, जिससे कोलकाता, पटना, वाराणसी, प्रयागराज के व्यापारियों के आकर्षण का केंद्र बने तथा यात्रियों हेतु कानपुर से कोलकाता की यात्रा जलमार्ग द्वारा सरल व सुगम हो। परिणाम स्वरूप व्यापारियों और किसानों को अपने उत्पादों को आसानी से एक जगह से दूसरी जगह भेजने में सहूलियत हो। इतना ही नहीं, इससे बेरोजगार पीढ़ी को रोजगार भी मिलेगी। ललित कला अकादमी कानपुर में होते हुए भी यहाँ सांस्कृतिक नाट्य व ड्रामा से संबंधित कलाकारों को अपनी कला के प्रदर्शन के लिए रंगमंच प्राप्त नहीं होता, कारण उक्त प्रदर्शन हेतु सरकारी रंगमंचशाला कानपुर नगर में नहीं है। उदाहरणतः मचेंट चैम्बर, लाजपत भवन आदि, जो बहुत ही महंगे और साधारण कलाकारों की पहुंच से दूर है। आदर्श नगर की पहचान वहां की संस्कृति, साक्षरता, रेलवे स्टेशन, बस स्टेशन और एयरपोर्ट से होती है। कानपुर के बस स्टेशनों की दशा दयामयी और चिंताजनक है। इसको बेंगलुरु बस स्टेशनों की तरह रूट वाइज प्लेटफॉर्म यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाओं सहित आधुनिक सुविधाओं युक्त विश्रामालय होने से यह यात्रियों के साथ साथ पर्यटकों की सुविधा का केंद्र बन सकेगा। अंत में महोदय से निवेदन है कि भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन, जिसकी रजिस्ट्रेशन सम 08,395 है, जो 1996 से लगातार महामंत्री श्री तारिणी कुमार पासवान व अध्यक्ष निजामुद्दीन उर्फ मंटू आ रहे हैं, जो कि आपके द्वारा 30 अप्रैल 2021 का चुनाव रिन्यूअल नहीं किया गया। आपके द्वारा बताया गया कि कोरम पूरा नहीं है, जबकि 2021 अप्रैल व मई माह में कोरोना अपनी तीव्रता पर था, जिसमें प्रशासनिक अध्यादेश के अनुसार लोगों का भीड़ एक स्थान पर 100 लोगों से ज्यादा इकट्ठा होने पर प्रतिबंध था। इस संबंध में आपके कार्यालय को सूचना पूर्ववत दिया जा चुका है। अतः आपसे अनुरोध है कि 30 अप्रैल 2021 के 2 वर्षीय चुनाव /0 श्रमिक संगठन का रिन्यूअल करने का कष्ट करें। पदाधिकारी तारिणी कुमार पासवान, मंडल अध्यक्ष कानपुर योगेंद्र ठाकुर, मंडल महामंत्री रामाशंकर, विनोद उर्फ पप्पू पासवान आदि लोग उपस्थित रहे। आज जो मीडिया के साथी के साथ जो हमारी वार्ता हुई, मुख्य रूप से यही वार्ता है कि हमारे जो चीफ सेक्रेटरी 14 अक्टूबर को आए, जिनका नाम दुर्गा शंकर मिश्रा जी है, मैं उनको संज्ञान में देना चाहता हूं। और मैं जो यहाँ का मंडलायुक्त है, जो यहाँ का राजशेखर साहब कमिश्नर हैं और अपर डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर SP शुक्ला साहब हैं, इनको मैं यही बताना चाहता हूं कि हम लोग श्रमिक नेताओं को जब किसी भी कार्यक्रम में बुलावे तो हम लोग को अपनी मजदूरों की बात कहने का मौका दिया जाए। एक ही ना, हम लोग
दर्शक बन करके आपके पास उनकी बात को सुनने के लिए जाए, क्योंकि हम लोग हजारों मजदूर का नेतृत्व करते हैं। इसका प्रभाव हम लोग के गरीबों मजदूरों पर गलत पड़ता है। इसलिए मैं मीडिया के साथियों के माध्यम से ये सारे देश में जो है कि और ये प्रदेश में इसकी जो है कि पैगाम भेजाने के लिए मैंने आज कार्यक्रम रखा। धन्यवाद। थैंक मैं तारिणी कुमार पासवान, भारतीय खाद्य निगम श्रमिक संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री एवं हिंद मजदूर सभा का कानपुर मंडल अध्यक्ष। मैं 14 तारीख को एक मीटिंग बुलाया गया था, जिसमें हमारे मंडलायुक्त डॉक्टर शेखर जी के तरफ राजशेखर जी के माध्यम से बुलाया गया था। उन्होंने पत्र जारी किया था डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के नाम से, एसपी शुक्ला जी के नाम में, जिसमें हम लोग को 4 फेडरेशन के लोगों को बुलाया गया था, जिसमें हमारी हिंद मजदूर सभा गैर राजनीतिक पार्टी है। मैं सराहना करता हूं डॉक्टर राजशेखर जी को, मंडलायुक्त को, कि हमारे यूनियन को उन्होंने बुलाने का काम किया। लेकिन जो हमारे दुर्गा शंकर मिश्रा जी, जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको माध्यम से ये चिट्ठी जारी किया गया था राजशेखर जी के माध्यम से कि कानपुर डेवलपमेंट कैसे हो, कानपुर में मजदूरों की रोजगार कैसे बढ़े और कानपुर का विकास किस तरह से हो और कानपुर के मजदूरों को रोटी रोजगार की व्यवस्था होनी चाहिए। इस प्रकार की चिट्ठी इशू किया गया था मंडलायुक्त के माध्यम से। वही चिट्ठी को हमारे अपर शर्मायुक्त एसपी शुक्ला जी ने हम सारे ट्रेड यूनियन को भेजा। हम लोग, मैं मीडिया के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि हमारी जो मांगे थी, जो हमने ज्ञापन दिया, उसमें स्पष्ट रूप से मैंने जो मंडलायुक्त द्वारा दिया गया, उसी के आधार पर मैं दुर्गा शंकर मिश्रा जी चीफ सेक्रेटरी जो उत्तर प्रदेश है, उनको दिया। उसमें हमारी हिंद मजदूर सभा के माध्यम से हमारे योगेश ठाकुर जी थे, रेलवे के नेता रामाशंकर जी थे, हमारे पप्पू पासवान जी थे, इंद्रदेव जी थे, हमारे तमाम लोग जो है कि उस मीटिंग में शामिल हुआ। और इन लोगों को और हम लोग को ऐसा प्रतीत हो रहा था कि हम लोग को यूनियन का प्रतिनिधित्व को जो बुलाया गया है, जाने के बाद मैंने दुर्गा शंकर जो चीफ सेक्रेटरी हैं, उनको हमने ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद हमने कानपुर की सारी समस्या रखा। लाल इमली को मैंने कहा कि काफी समय से लाल इमली बंद हो गया, जेके जूट मिल बंद हो गया, तमाम जो है कि यहाँ फैक्ट्रियां हैं, उसे पुनः चालू किया जाए। और हमारी मुद्दा ये भी थी कि कानपुर गंगा घाट में हम लोग को इस तरह से जो है कि स्टीमर और हवाई जहाज की रोकथाम की ये जहाज की रोकथाम, जो जल जहाज है, उसको रोकथाम के लिए जो है कि बढ़िया व्यवस्था बनाया जाए, जिससे पटना, बनारस, कलकत्ता किसी प्रकार से आवागमन का जो है कि ये रोजगार का व्यवस्था बने। हम लोग ने ये अपने ज्ञापन में दिया। हम लोग ने जो बस स्टैंड कानपुर में जाम पड़ा हुआ है, इसको हम लोग ने कहा कि ठीक ढंग से जो है कि यहाँ व्यवस्था होना चाहिए। और जब जेके जूट मिल और सारी मिलें चालू हो जाएगा, तो हमारे जितने भी किसान भाई हैं, उसको ये कपास उपजा करके उसको भी रोजगारी दूर करने की बात हम लोगों ने कहा। हम लोग एचएमएस वाले ये भी कहा कि कानपुर को एक ऐसा टूरिस्ट, एक ऐसा दर्शनीय शहर बनाया जाए, जिससे कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वहाँ जो बात हुई, वो बात जो है कि हम लोग को ट्रेड यूनियन वाले को समझ में नहीं आया। वहाँ जो भी, मैं ये नहीं समझ सकता था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं, जो सिर्फ जो है कि ये राजनीति भाषा का प्रयोग करेंगे, मजदूरों का एक भी बात नहीं हुआ। मैं
दुखी हूं। मैं चाहता हूं हम अपने मंडलायुक्त से, राजशेखर साहब से मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे भविष्य में इस तरह से जो पार्टी लेवल पर सारे जो है कि आपके उस तरह के कार्यक्रम हो जिसमें हमारे श्रमिक प्रतिनिधित्व को मौका ना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मीटिंग में हम लोगों को दर्शक बना करके भेजने का काम ना करें। हम लोग हजारों मजदूरों को नेतृत्व करते हैं और मैं गैर राजनीतिक पार्टी का HMS हिंद मजदूर सभा है और हिंद मजदूर सभा कोई दल के साथ नहीं है। हिंद मजदूर सभा अपनी मजदूरों की रक्षा अपनी ताकत और अपनी मेहनत के बल पर करती है। इसीलिए मैं इस माध्यम से मैं सरकार को भी बार बार ये कहना चाहूंगा कि हम लोग गरीब मजदूर की लड़ाई को आप लोग नजरअंदाज ना करें और जो आपका जो 44 जो कानून बनी हुई थी लेबर का वो 4 कोड में बदलने का काम, उसको ये कपास पास जा करके उसको भी रोजगारी दूर करने की बात हम लोगों ने कहा। हम लोग HMS वाले ये भी कहा कि कानपुर को एक ऐसा टूरिस्ट, एक ऐसा दर्शनीय शहर बनाया जाए जिससे कानपुर के लोगों को रोजगार मिल सके। लेकिन वहाँ जो बात हुई वो बात जो है कि हम लोग को ट्रेड यूनियन वाले को समझ में नहीं आया। वहाँ जो भी, मैं ये नहीं समझ सकता था कि हमारे जो उत्तर प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं जो सिर्फ जो है कि ये राजनीति भाषा का प्रयोग करेंगे, मजदूरों का एक भी बात नहीं हुआ। मैं दुखी हूं। मैं चाहता हूं हम अपने मंडलायुक्त से, राजशेखर साहब से मैं इस माध्यम से बताना चाहता हूं कि आगे भविष्य में इस तरह से जो पार्टी लेवल पर सारे जो है कि आपके उस तरह के कार्यक्रम हो जिसमें हमारे श्रमिक प्रतिनिधित्व को मौका ना दिया जाए, तो मैं समझता हूं कि इस तरह की मीटिंग में हम लोगों को दर्शक बना करके भेजने का काम ना करें। हम लोग हजारों मजदूरों को नेतृत्व करते हैं और मैं गैर राजनीतिक पार्टी का HMS हिंद मजदूर सभा है और हिंद मजदूर सभा कोई दल के साथ नहीं है। हिंद मजदूर सभा अपनी मजदूरों की रक्षा अपनी ताकत और अपनी मेहनत के बल पर करती है। इसीलिए मैं इस माध्यम से मैं सरकार को भी बार बार ये कहना चाहूंगा कि हम लोग गरीब मजदूर की लड़ाई को आप लोग नजरअंदाज ना करें और जो आपका जो 44 जो कानून बनी हुई थी लेबर का वो 4 कोड में बदलने का काम नहीं करे। मैं यही सरकार से और ये मीडिया के माध्यम से मैं यहाँ का मंडलायुक्त को धन्यवाद देना इसलिए चाहता हूँ कि ताकि उन्होंने हमें बुलवाया और मैं यहाँ पर शर्मायुक्त SP शुक्ला जी को भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने सारे ट्रेड यूनियन के लोगों को बुलवाया, लेकिन वहाँ का विधि व्यवस्था को देख करके हमारे जितने भी ट्रेड यूनियन के लोग गए थे, BMS को हो, हिंद मजदूर सभा को हो, अन्य संगठन के लोग हैं, ये आपकी जो व्यवस्था है इससे शुद्ध है। मैं मीडिया के साथी को मैं चाहूंगा ये पैगाम पूरे जो है कि प्रदेश लेवल पर जाना चाहिए, मुख्यमंत्री को पास जाना चाहिए और देश के प्रधानमंत्री को भी जाना चाहिए कि जिस मुद्दे पर मजदूर की लड़ाई है, जो 44 को 4 में बदलना चाहते हैं, इसको रोक दें। इसका मैं विरोध करता हूं। इसी के साथ मैं मीडिया के साथियों को धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। हिंद मजदूर सभा जिंदाबाद।